हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी लोग का अपने इस चैनल हाई फाई एजुकेटर में स्वागत करता हूं। सो गाइस, आज का जो वीडियो है वो एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे है। जैसे कि अगर आप एग्रीकल्चर के कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, जैसे कि ICAR, यूपी कैडेट, या तो अगर आप जेट एग्रीकल्चर की तैयारी करते हैं तो उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, BSc AG का अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो गाइस, जो पहला क्वेश्चन है आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि गन्ना फूलने को क्या कहते हैं। जब गन्ना फूल लेता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है एरो। क्या कहा जाता है? एरो कहा जाता है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा जाता है कि बताइए कि गन्ना के वृद्धि के लिए कितने तापमान की ज़रूरत होती है। तो आपको बता दूं, गन्ना के वृद्धि के लिए, विकास के लिए जो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है वो 26 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस होती है, मतलब कि 26 से 32 डिग्री सेल्सियस होती है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि अर्धशाली शुगर कैन कब बोया जाता है। तो आपको बता दूं, अर्धशाली जो शुगर कैन होता है उसे बोया जाता है जुलाई और अगस्त में बोया जाता है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि शुगर कैन बड्स टिश्यू, मतलब कि शुगर कैन के कली उत्तक में पाया जाता है। तो शुगर कैन के कली उत्तक में जो पाया जाता है वो पाया जाता है ग्लूकोज। क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले आपसे यही कहूँगा कि अगर चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी कैडेट, BHO और ICAR के लिए तैयारी कराए जाते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गन्ने में शर्करा बनने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो गन्ने में जो शर्करा बनने के लिए पोटेशियम की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि गन्ने की कौन सी वृद्धि और अवस्था सिंचाई के लिए आवश्यक है। तो गन्ने की फॉर्मेटिव स्टेज जो होती है वो सिंचाई के लिए आवश्यक है। सो गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि गन्ने को बोने के कितने महीने बाद वीडीसाइड का प्रयोग करते हैं। तो 4 महीने के बाद क्या प्रयोग करते हैं? वीडीसाइड का प्रयोग करते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि गन्ने का सबसे खतरनाक रोग। तो गन्ने का जो सबसे खतरनाक होता है वो रेड रूट होता है, लाल सड़न रोग होता है, जो गन्ने में होता है वही हो। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि गन्ने का रोपण करने के लिए 1 हेक्टेयर में कितने टुकड़ों की ज़रूरत होती है। तो गन्ने का रोपण करने के लिए 1 हेक्टेयर में 35 से 40 हज़ार टुकड़ों की आवश्यकता होती है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गन्ने की रोपण ट्रेंच विधि उपयोग की जाती है। तो गन्ने की रोपण ट्रेंच विधि जो उपयोग की जाती है वो उपयोग की जाती है कोस्टल एरिया में। कोस्टल एरिया में प्रयोग की जाती है। सो गाइस, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि प्रकाश संश्लेषण में फ्लैग लीफ का योगदान होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो फ्लैग लीफ का योगदान होता है वो 52% होता है, मतलब कि 52% होता है। सो गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूछा जाता है कि कौन सा फसल अतिरिक्त नमी और सूखा के लिए संवेदनशील है। तो मेज का जो मक्का का जो फसल है वो अतिरिक्त नमी और सूखा के लिए संवेदनशील होता है। सो गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि अट्राजीन एक एंटी ट्रांसपीरेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये किसके लिए उपयोग किया जाता है? ये इसलिए उपयोग किया जाता है कि प्रकाश जो पत्तियों पे गिरती है वो परिवर्तित न हो, इसलिए किया जाता है। सो गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि टिलरिंग स्टेज पर गेहूं में तापमान की ज़रूरत होती है। तो टिलरिंग स्टेज पे गेहूं में जो तापमान की ज़रूरत होती है वो 16 से 20 डिग्री की आवश्यकता होती है। सो गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि टेट्राजोलियन टेस्ट किसके लिए करते हैं। तो टेट्राजोलियन जो टेस्ट होता है वो किया जाता है सीड वेबिलिटी के लिए किया जाता है। सो गाइस, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो पे बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा।
सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सा राज्य मोथ बीन का सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो वो राज्य जो है वो राजस्थान है। कौन सा राज्य है? राजस्थान है। सो गाइस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि सिसमम का सीड रेट है। तो सिसमम का जो सीड रेट होता है वो 3 से 4 केजी पर हेक्टेयर होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि सबसे अधिक कौन सा राज्य सरसों का उत्पादन करता है। तो सबसे अधिक जो राज्य सरसों का उत्पादन करता है वो राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान है। सो गाइस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि रेप सीड एंड मस्टर्ड के फ्रूट को क्या कहते हैं, या तो हो गया सॉरी, फ्रूट को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सिलुकिया। क्या कहा जाता है? सिलुकिया कहा जाता है। सो गाइस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि पोटैटो इज है, पोटैटो है मतलब आलू है, तो आलू जो होता है वो मॉडिफाइड स्टेम होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बहुत ही अच्छा, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि जहां अनडाइल्यूटिंग सतह होता है वहां कौन सी सिंचाई की विधि प्रयोग होती है। तो वहां पे स्प्रिंकलर इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिंचाई की विधि का प्रयोग किया जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि बाजरा को बोने के लिए गहराई कितनी रहनी चाहिए। तो जब बाजरा बोते हैं तो सीड कितनी गहराई के अंदर बोना चाहिए। तो 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि सॉयल एसिडिटी को सुधारने के लिए प्रयोग की जाती है। तो सॉयल एसिडिटी को सुधारने के लिए लाइम का प्रयोग करते हैं। सो गाइस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि बताइए कि सीड रेट ऑफ हाइब्रिड मेज, मतलब कि हाइब्रिड मेज का सीड रेट क्या है बोने के लिए। तो 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर होता है। सो गाइस वही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बॉटनिकल नेम ऑफ रागी। तो बॉटनिकल नेम ऑफ रागी होता है इलोसिन कोराकाना, या कोरासाना भी कहते हैं लोग। सो गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि बंगाल ग्राम का सबसे खतरनाक पेस्ट है। तो बंगाल ग्राम का सबसे खतरनाक पेस्ट होता है पोड बेरर। क्या होता है? पोड बोरर होता है। हेलिकोअर्पा अर्मिजेरा इसका जो साइंटिफिक नेम होता है। सो गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए कि ग्राउंड नट में ऑयल और प्रोटीन की मात्रा होती है। तो ग्राउंड नट में ऑयल की जो मात्रा होती है 45% और प्रोटीन की मात्रा होती है 26%। सो गाइस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि कौन सा राज्य ग्राउंड नट उत्पादन में अग्रसर है। तो गुजरात ऐसा राज्य है जो कि ग्राउंड नट के लिए सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि इंसेक्ट बॉलवर्म सामान्यतः पाया जाता है। तो इंसेक्ट बॉलवर्म जो होता है वो सामान्यतः क्या सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो कॉटन में पाया जाता है और कॉटन को ही इफेक्ट करता है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि बॉटनिकल नेम ऑफ सेवान ग्रास। तो उसका बॉटनिकल नेम क्या है? तो उसका बॉटनिकल नेम है लेस्यूरस सिंडिकस, उसका बॉटनिकल नेम है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि RAMO 40 वेराइटी है तो किसका है? मोथवीन का वेराइटी है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि किस आयल केक्स में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है। तो ग्राउंड नट के आयल केक में जब ग्राउंड नट को जब पेरते हैं, पेरने के बाद तेल उसमें से अलग निकलता है और एक केक निकलता है, टुकड़ा निकलता है सूखा सूखा, तो जिसे लोग खरी भी कहते हैं गाँव की लैंग्वेज में। तो खरी जो निकलता है उसी को क्या कहा, उसी में जो नाइट्रोजन होती है उसका परसेंटेज कितना होता है वो पूछ रहा है आपसे। तो उसका परसेंटेज पूछ रहा है इसमें। तो परसेंटेज की बात कर ले 12%, 11 से 12% उसमें परसेंटेज होती है। और पूछ रहा है यहाँ पे कि नाइट्रोजन पाया जाता है तो ग्राउंड नट के केक में पाया जाता है। सो गाइस आज हमने आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्रीकल्चर के करा दिए हैं। ये क्वेश्चन आपके BSc AG के एंट्रेंस एग्जाम, चाहे वो BHU के दें, चाहे यूपी कैडेट के दें, चाहे आप ICR के दें, चाहे जेड एग्रीकल्चर के लिए दें, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपसे यही कहूँगा कि अगर चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और ये भी ध्यान दीजिएगा कि हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देखें, वहाँ पर बहुत सारे एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट वीडियो दे दिए चुके हैं।
तो चलिए गाइस, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।